नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित साइकोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़े टॉप 70 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइकोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित लिया है, जो कि आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी का जो प्रश्न बताया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को समझकर उनके जो उत्तर होंगे उन्हें जरूर से याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है, बताइए। आप लोगों को बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कि चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताना कि आपने 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का ईमानदारी पूर्वक जवाब दे पाया है। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को पहला का आंसर बताता हूँ। पहला का आंसर होगा कुंठा। निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिबल कुंठा होगा, इसलिए पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नांकित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है। आप लोगों को बताना है कि निम्नांकित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, विघटित मनोविदालिता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है। इनमें से कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है, बताइए। अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि निकोटीन की श्रेणी में कौन आता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का सही जवाब होगा तंबाकू। निकोटीन की श्रेणी में तंबाकू आता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 नंबर सवाल है, मेस्कलाइन एक। मेस्कलाइन एक क्या है, बताइए। तो मेस्कलाइन एक क्या है, जल्दी जल्दी बताइए जी। मेस्कलाइन एक क्या है। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा विभ्रांति उत्पादक। मेस्कलाइन एक विभ्रांति उत्पादक है, इसलिए 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन काय आलंबिता विकार के लक्षण नहीं है। आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में कौन काय आलंबिता विकार के लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर 5 का सही जवाब होगा खूब खाना। ठीक है, यहाँ पर खूब खाना 5 का सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर 6 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल का अंतर है। केवल का अंतर है, केवल क्या का अंतर है, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 का सही आंसर होगा मात्रा का। ठीक है, मात्रा का ही अंतर है। देख सकते हैं इसमें अ की मात्रा नहीं है और इसमें अ की मात्रा है। ठीक है, यहाँ पर मात्रा का अंतर है। समान, असमान तथा श्रेष्ठ में केवल मात्रा का अंतर है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर प्रश्न में कहा गया है दोस्तों, DSM-IV में कितने आयाम हैं।
आप लोगों को आयाम बताना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आई नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग 4 ही बोलेंगे, ठीक है। DSM-4 में कितने आयाम हैं? आयामों की संख्या आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 5, ठीक है। DSM-4 में टोटल आयाम 5 है, इसलिए 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए यदि आप लोगों ने बताया था तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब सही है। 8 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की? किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की? आप लोगों को उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। तो यहाँ पर 8 का सही जवाब होगा एंटन मेस्मर। यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर होगा एंटन मेस्मर। एंटन मेस्मर ही मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर सवाल में कहा गया है, संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य होता है। संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य क्या होता है बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों 9 का सही आंसर होगा विभर्म उत्पन्न करना। संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य विभर्म उत्पन्न करना है, ठीक है, विभर्म उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी 9 का सही जवाब होगा। 10 नंबर प्रश्न में कहा गया है, व्यवहार चिकित्सा की निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है? आप लोगों को उस तकनीक का नाम बताना है जिसे व्यवहार चिकित्सा में बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो यहाँ पर बताइए कि 10 का सही आंसर क्या होगा। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 10 का सही ऑप्शन होगा उद्बोधक चिकित्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 10 का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। 11 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? बताइए तो व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बताइए 11 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों 11 का अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, यानी कि संचार कौशल। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा प्रतिपादित करने वाले कौन थे? आप लोगों को उनका नाम बताना है। तो दोस्तों उनका नाम है रोजर्स। क्या नाम है? रोजर्स। ऑप्शन नंबर बी 12 का बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर 13 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किसने किया था? मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किसने किया था? आप लोगों को उनका नाम बताना है। तो यहाँ पर 13 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहसिन। मोहसिन ही 13 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 14 नंबर में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर 14 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन जैव आयु विज्ञान का चिकित्सा नहीं है? निम्नांकित में कौन जैव आयु विज्ञान का चिकित्सा नहीं है? बताइए जल्दी जल्दी। निम्नांकित में कौन जैव आयुर्विज्ञान का चिकित्सा नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों 14 का सही आंसर होगा सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। क्या होगा? सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। 14 का सही आंसर। यदि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया था तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही 14 का राइट आंसर होगा। 15 नंबर के सवाल में पूछा गया है, शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व या शक्ति का पड़ता है? आप लोगों को बताना है कि शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व या शक्ति का पड़ता है। तो यहाँ पर 15 का सही आंसर होगा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम ही 15 का सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? आप लोगों को उस समूह का नाम बताना है जो कि संरचना का तत्व नहीं है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर क्या होगा बताइए तो? यहाँ पर 16 का राइट आंसर मानक होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया था उनका जवाब बिल्कुल सही है। 17 नंबर में चलते हैं।
यहाँ पर पूछा गया है किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है। आप लोगों को उनका नाम बताना है जिन्होंने वर्गीकरण का प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है उनका नाम। ठीक है, तो यहाँ पर 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 का यहाँ पर सही आंसर होगा मैकाइवर। ठीक है, मैकाइवर ही 17 का करेक्ट आंसर होगा। मैकाइवर ने ही समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन में। 18 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है अनुरूपता पर अग्रगमन, सुनिएगा, अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग किन मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग किन मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है, आप लोगों को उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। यहाँ पर 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैरिफ एवं एस। सैरिफ एवं एस मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ही अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक है। बताइए तो निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक है। निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक है, तो यहाँ पर 19 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि समूह का अधिकार, अधिकार नहीं है आकार है, समूह का आकार, समूह का संगठन, समूह की शक्ति, ये सभी ही अनुरूपता का निर्धारक हो जाएंगे। इसलिए 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 नंबर प्रश्न में कहा गया है समूह ध्रुवीकरण से समप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। बताइएगा दोस्तों, समूह ध्रुवीकरण से समप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेशनर एवं शेल्डन के द्वारा। फ्रेशनर एवं शेल्डन के द्वारा ही समूह ध्रुवीकरण से समप्रत्यय का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है। पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है, आप लोगों को उस माध्यम का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 21 का सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। पूर्व व्यवहार अनुबोधक, पश्च व्यवहार और पुनर्बलन, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में पर्यावरणीय शिक्षा, यानी कि 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर 22 नंबर सवाल है दोस्तों, वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है। बताइएगा, वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है। वातावरणीय जो प्रदूषण है दोस्तों वो सभी रूप में हो सकता है, यानी कि वो वायु प्रदूषण में भी हो सकता है, जल प्रदूषण में भी हो सकता है और मिट्टी प्रदूषण में भी हो सकता है। 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। 23 नंबर के प्रश्न में कहा गया है साक्षात्कार उद्देश्य है। साक्षात्कार उद्देश्य है किसका, बताइएगा। तो यहाँ पर 23 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं के स्रोत, अवलोकन के लिए अवसर पाना, इनमें से सभी, यानी कि 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी ही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 24 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है। इनमें से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 24 का सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण ही 24 का सही जवाब होगा, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 25 नंबर के सवाल में कहा गया है इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं हैं। आप लोग बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं हैं। तो यहाँ पर 25 का सही आंसर होगा निर्देशक परामर्श। निर्देशक परामर्श ही 25 का बिल्कुल सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आने वाला जो आंसर है उसे याद रखेंगे।
26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से दुर्भित्ति का लक्षण है, बताइए तो निम्नलिखित में से दुर्भित्ति का लक्षण इनमें से कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर 26 का सही आंसर हो जाएगा पेट में विकार। इनमें से दुर्भित्ति का लक्षण है पेट में विकार होना। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 नंबर प्रश्न में कहा गया है, निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन ए के परामर्श का क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर 27 का सही जवाब हो जाएगा शैक्षिक। शैक्षिक बिल्कुल भी परामर्श का क्षेत्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 28 नंबर सवाल में चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है। आप लोगों को उस ऋषि का नाम बताना है जिन्होंने उत्तम स्वास्थ्य हेतु अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है। तो यहाँ पर 28 का सही आंसर हो जाएगा गौतम ऋषि। ऑप्शन नंबर ए 28 का सही जवाब होगा। यदि आप लोगों ने पहले से ही गौतम ऋषि बताया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। 29 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। बताइए इनमें से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा अस्मृति तत्व। अस्मृति तत्व ही 29 का सही जवाब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 29 का करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल है दोस्तों, समान अनुकूलन संलक्षण या जीएस के समप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया। बताइएगा समान अनुकूलन संलक्षण या जीएस के समप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर 30 का सही आंसर होगा हैंस सेली। हैंस सेली ने ही समान अनुकूलन संलक्षण या जीएस के समप्रत्यय को प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 31 नंबर सवाल है दोस्तों, छवि निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन भी उप प्रक्रिया होती है। बताइए जल्दी, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा बताइए तो। छवि निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन भी उप प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर 31 का सही जवाब होगा इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। चयन भी होगा, अनुमान भी होगा और संगठन भी होगा। 31 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 32 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर 32 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुमान। अनुमान ही 32 का सही जवाब होगा, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी में आने वाला जो आंसर है उसे याद रखिएगा। 33 नंबर के सवाल में पूछा गया है, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है। बताइएगा समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा बताइए। 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुरस्कार संरचना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही 33 का सही आंसर होगा। 34 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है। किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 34 का सही जवाब होगा समूह सोच की उत्पत्ति होती है। समूह सोच की उत्पत्ति होती है, यही जवाब 34 का करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, 35 नंबर सवाल में चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है। बताइए किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण किसका है। तो दोस्तों यहाँ पर 35 का आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आज्ञा पालन का। ठीक है, आज्ञा पालन का आप लोग याद रखिएगा, यही इसका सही आंसर होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी बताया हुआ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। 36 नंबर में चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 36 नंबर का सही जवाब क्या होता है। पूछा गया है दोस्तों, 16 पीएफ को किसने विकसित किया। बताइएगा 16 पीएफ को किसने विकसित किया। यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटेल। कैटेल 36 का सही जवाब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
37 नंबर सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्वशील गुण है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्वशील गुण है? यहाँ पर 37 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रभुत्व। प्रभुत्व ही 37 का सही जवाब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 38 नंबर सवाल है, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है जी? तो यहाँ पर 38 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, लेजारस। लेजारस होगा, लेजारस ही 38 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 39 नंबर सवाल में पूछा गया है, द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 2। द्विध्रुवीय मनोविकृति के टोटल 2 प्रकार है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर सवाल में है, परामर्श में संबंध होता है। परामर्श में संबंध किसका होता है? परामर्श में संबंध होता है दोस्तों सहायता परक का, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 41 नंबर सवाल में कहा गया है, जब 2 अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? जब 2 अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 41 का सही आंसर हो जाएगा अभिप्रेरकों का संघर्ष। क्या कहा जाता है? अभिप्रेरकों का संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी 41 का सही जवाब होगा। यहाँ पर 42 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है? इनमें से कौन एक मनोविच्छेदी विकार नहीं है? बताइए आप लोग, 42 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? 42 का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा तीव्र तनाव विकार। तीव्र तनाव विकार ही 42 का सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, कौन समूह हम समूह कहलाता है? ऐसा वह कौन सा समूह है जो कि हम समूह के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अंतः समूह। अंतः समूह ही हम समूह के नाम से जाना जाता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 44 नंबर सवाल है दोस्तों, एकाकी परिवार की संरचना कैसी होती है? एकाकी परिवार की संरचना कैसी होती है? सरल होती है कि जटिल होती है कि घनिष्ठता होती है या फिर बिखरा हुआ होती है? यहाँ पर बताइएगा 44 का कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर 44 का राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठता। एकाकी परिवार की संरचना में घनिष्ठता होती है, यानी कि एकता होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 नंबर सवाल है, निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नांकित में से किसे नहीं शामिल करेंगे? निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नांकित में से किसे नहीं शामिल करेंगे? आप लोग उसका नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर 45 का आप लोगों का सही जवाब होगा आलस्य। आलस्य 45 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, बुंट कहाँ के रहने वाले थे? बताइएगा जी, बुंट कहाँ के रहने वाले थे? बुंट किस देश के निवासी थे? बुंट दोस्तों जिस देश के निवासी थे आप लोगों को उनका नाम बताना है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा जर्मनी। ठीक है। बुंट जर्मनी देश के रहने वाले थे, जहाँ के लोग बहुत ही कम बच्चे पैदा करते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बात करते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा गया है, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? गार्डनर एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है, आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 है। गार्डनर ने अभी तक कुल 8 प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है, इसलिए सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को समझ कर रखिएगा। ऑप्शन नहीं समझना है, ऑप्शन में आने वाला जो आंसर है उसे आप लोगों को समझना है, उसे आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी इसमें से कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर 48 का सही जवाब हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी 48 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 49 नंबर में चलते हैं। यहाँ पर 49 नंबर सवाल है, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? बताइए,
किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर 49 का सही आंसर क्या होगा जी? यहाँ पर 49 का सही आंसर होगा आर्मर्ड सर्विसेज अभिक्षमता। आर्मर्ड सर्विसेज अभिक्षमता। यहाँ पर 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नांकित में से विशिष्ट बालक नहीं है। बालक है, हाँ ठीक है, निम्नांकित में से विशिष्ट बालक नहीं है। कौन नहीं है बताइए तो? इनमें से कौन विशिष्ट बालक नहीं है जी? तो यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामान्य बालक। सामान्य बालक ही ऑप्शन नंबर बी ही 50 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न में चलते हैं। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? बताइए इनमें से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर 51 का सही आंसर हो जाएगा सामाजिक प्रतिबल। 51 का क्या करेक्ट आंसर होगा? 51 का करेक्ट आंसर होगा सामाजिक प्रतिबल, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 52 नंबर सवाल है दोस्तों, TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? बताइएगा TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? यहाँ पर 52 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि आत्म विवरण आविष्कारिका। आत्म विवरण आविष्कारिका ही 52 का करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल है, व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपगाम का अग्रणी है। बताइए व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपगाम का अग्रणी है। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं 53 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर 53 का सही आंसर होगा ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट 53 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? तो यहाँ पर 54 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंतर्मुखी। अंतर्मुखी ही 54 का करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन स्व का एक प्रकार नहीं है? बताइए निम्नांकित में से कौन स्व का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर क्या होगा बताइए तो? आप लोग सही ऑप्शन क्या बता रहे हैं बताइए? यहाँ पर 55 का सही आंसर क्या होगा? 55 का यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा फ्रायड। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, फ्रायड नहीं होगा, सामाजिक अश्व। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। सामाजिक अश्व ही 55 का सही जवाब होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 56 नंबर सवाल है, किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया? ऐसा वह कौन है जो कि आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किए थे? तो दोस्तों यहाँ पर 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आत्मसम्मान। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मसम्मान। एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर हाँ यही बताया था ना 56 का, एक सेकंड मिस्टेक हो गया है। किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया? ठीक है, क्वेश्चन ये है किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो दोस्तों 56 के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रायड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन दोस्तों सटे हुए हैं ना, गड़बड़ा जा रहे हैं। यहाँ पर 57 नंबर में चलते हैं। 57 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? निम्नांकित में कौन स्व यानी कि अहम का संज्ञानात्मक पहलू है? बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला भी होगा। ठीक है, यानी कि आत्म संप्रत्यय, यहाँ पर बी वाला भी होगा, आत्म क्षमता, यहाँ पर सी वाला भी होगा, आत्म समान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 57 का करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत जिसके द्वारा दिया गया है आप लोगों को उनका नाम बताना है। यहाँ पर 58 का सही आंसर होगा कैटेल। कैटेल ही 58 का करेक्ट आंसर होगा। यदि आपने कैटेल बताया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। 59 नंबर में आइए दोस्तों चलते हैं। इसमें पूछा गया है बड़े पंच में, ठीक है,
बड़े पंच में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? बड़े पंच में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? आप लोग उसका नाम बताइएगा। तो यहाँ पर 59 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रभुत्व। प्रभुत्व को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि हम 60 नंबर के क्वेश्चन में चलें तो दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? इनमें से कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? बताइए। यहाँ पर 60 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर 60 का सही आंसर सभी होगा। आत्म अनुदेश भी होगा, अपने व्यवहार का परीक्षण भी होगा, आत्म प्रबलन भी होगा, यानी कि 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 61 नंबर सवाल है दोस्तों, किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इनमें से किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? यहाँ पर 61 का सही आंसर हो जाएगा एल्डर एवं यूंग। 61 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 नंबर सवाल है दोस्तों, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता क्या होती है जी? एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की जो विशेषता होती है वो दोस्तों सभी होती है। सामर्थ्य भी होती है, वैज्ञानिक मानसिकता भी होती है, उत्तरदायित्व का बोध भी होती है, इसलिए 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए चलते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है दोस्तों, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न को यदि आप लोगों ने अच्छे से नहीं सुना तो आप लोग यहाँ पर प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रश्न में कहा गया दोस्तों, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों बताइए, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रतिक्रिया निर्माण। क्या कहा जाता है? प्रतिक्रिया निर्माण। 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 64 नंबर सवाल है आप लोगों का, किस अवस्था में जननेंद्रियों पर फोकस होता है? ऐसी वह कौन सी अवस्था है जिसमें जननेंद्रियों पर फोकस होता है? तो यहाँ पर 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जननेंद्रिय अवस्था। कौन सी अवस्था? जननेंद्रिय अवस्था। ऑप्शन नंबर सी 64 का करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर एनोरेक्सिया नोवर्सो की विशेषता होती है, बताइएगा। 65 का यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? एनोरेक्सिया नोवर्सा की विशेषता होती है। क्या होती है जी? बताइए जल्दी जल्दी आप लोग दोस्तों। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? एनोरेक्सिया नोवर्सा की विशेषता होती है। 65 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निद्रा व्याघात। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 65 का बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर 66 नंबर सवाल है दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एक गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में किया? ऐसा वह कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एक गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में किया? तो दोस्तों यहाँ पर 66 का सही जवाब हो जाएगा क्या? तो दोस्तों हो जाएगा लेजारस तथा फोकमैन। ऑप्शन नंबर सी 66 का सही आंसर होगा। 67 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है? आप लोगों को उस युक्ति का नाम बताना है जो कि दोस्तों संघर्ष समाधान युक्ति है। यहाँ पर देखिए 67 का सही आंसर होगा समझौता वार्ता। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा। यहाँ पर पारस्परिक संपर्क ये भी हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों अनुकूल विधान यह भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 67 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग इनमें से सभी को याद रखिएगा। 68 नंबर सवाल है, असमान व्यवहार तथा समान व्यवहार में अंतर होता है। किसका अंतर होता है? तो मात्रा का मैंने बताइए कि आप लोगों को यहाँ पर 68 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मात्रा यहाँ पर दो है ना, असमान तथा समान, तो यहाँ पर गुण का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गुण का। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी मात्रा का अंतर नहीं होगा, यहाँ पर गुण का अंतर होगा। अगर आ जाएगा यहाँ पर असमान समान, और यहाँ पर दोस्तों एक और शब्द था, अगर वो आ जाता ना तब यहाँ पर हम लोग मात्रा को लेते हैं। ठीक है, श्रेष्ठ
श्रेष्ठता, ठीक है। और एक और शब्द था जिसका नाम था श्रेष्ठता। अगर असमान, समान और श्रेष्ठता आ जाए तो उसमें मात्रा का अंतर रहेगा, और जब असमान और समान व्यवहार आ जाए तो उसमें गुण का अंतर रहेगा। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। 69 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, किसी समान प्रक्रिया को असमान रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? किसी समान प्रक्रिया को समान रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहा जाता है? आप लोगों को उसका नाम बताना है। यहाँ पर 69 का सही आंसर होगा मनोग्रस्ती बाध्यता। मनोग्रस्ती बाध्यता ही 69 का सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल है दोस्तों, नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है, बताइए तो नलिका विहीन ग्रंथि का नाम क्या है? नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्रंथि। क्या नाम है? एड्रिनल ग्रंथि। यहाँ पर 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी से संबंधित टोटल 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को बताया है। अगर ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो आप लोग दोस्तों इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर उनके जो भी उत्तर हैं आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। इन प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। अगर नहीं आएगा तो दोस्तों आप लोग हमें बताइएगा कि हमारा जो प्रश्न था वो आपके एग्जाम में नहीं आया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में इसे आप लोग जरूर से शेयर कीजिएगा। जो भी भाई बहन अगर दोस्तों क्लास 12 का फाइनल एग्जाम 2025 में बिहार बोर्ड से देने वाले होंगे, उन तक ये वीडियो आप लोग जरूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।